हासिल की तमन्ना में कभी कभी हासिल को भी ऐसे ही खो बैठता है जैसे एक बच्चा तितलियां पकड़ने घर से बहुत दूर निकल जाता है और फिर वो घर का रास्ता भूल जाता है। जी हाँ, मैं हर दफ़ा ऐसे प्रोग्राम्स करती हूँ जिसमें मैं अपनी सादा लो आवाम को समझा सकूँ कि ऊपर बैठा रब है जिसने हमारी तकदीर के फैसले कर रहे हैं, नीचे दुनिया पर भेजी उसकी वो पाक किताबें हैं जिसको हर मज़हब के लोग अपने नबी की किताब के तौर पर मानते हैं और उस पर अमल करते हैं। इसके बावजूद हम जाली आमलों, पीरों, फ़कीरों और ऐसे लोगों के झांसे में फंस जाते हैं जिनका ताल्लुक़ किसी भी मज़हब से हो, किसी भी फ़िरक़े से हो, ना तो वो अपने मज़हब के मुतल्लिक़ कुछ जानते हैं, ना ही अपने फ़िरक़े के मुतल्लिक़ उन्हें कोई इल्म होता है, लेकिन वो आवाम को तावीज़ों, धागों और मनतो मुरादों के नाम पर लूट लूट कर इस हाल तक पहुंचा देते हैं कि फिर जिसको उन्होंने खाया होता है ना उसे मंजिल मिलती है ना ही मुराद। आज का जो प्रोग्राम है गुजरांवाला में एक ऐसे ही जाली आमिल के खिलाफ मैं करने जा रही हूँ जिसने एक मासूम सादा लो औरत को, न जाने पहले भी कितनी औरतों को लूटा होगा, लेकिन जो केस मेरे सामने आया वो एक औरत का है जिसका जवां साला बेटा बाहर से कमा के भेजता है और यहाँ पर वो अपनी घरेलू चपलिश को दूर करने के लिए जाले आमल के हथकंडे पे चढ़ जाती है और अपनी जिंदगी की जमा पूंजी यहाँ तक कि अपनी इज्जत भी गंवा बैठती है। किस तरह से ये होचे हथकंडे अपनाए जाते हैं, इन बहरूपियों का टारगेट कैसे सेट होता है, किस तरह से पैसे लूटते हैं और फिर क्या क्या ड्रामेबाजी होती है, आइए आज के प्रोग्राम में तमाम चीज़ें मैं अपने नाज़रीन के सामने एक बार फिर रखने जा रही हूँ कि शायद कोई इस प्रोग्राम से सबक हासिल कर सके। शफकत उर्फ कालू पीर, तुम पर FIR दर्ज हुई है जिसमें दफ़ा 376 के तहत ये कहा गया है कि तुमने एक खातून के साथ जना बिल जबर की है। नहीं मैडम जी, ये मेरे ऊपर बेबुनियाद इल्ज़ाम है, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा पैसों का सिर्फ लेन देन था, वो मैंने क्लियर कर दिया था। जब तक मैंने पैसे नहीं दिए थे तब तक मेरा इल्ज़ाम नहीं मुझ पर लगा था, जब मैंने पैसे दे दिए मुझ पर इल्ज़ाम लग गया। और मानी कुरानी मैंने जी नहीं कोई नहीं, मेरा काम था ये लेडीज़ बतीक का, घरों में आके काम करवाता था, वो मेरे पास काम करने के लिए आते थे, ऐसी कोई बात नहीं। वो मैंने उधार पैसे जो लिए थे वो मैंने दे दिए थे, इसके अलावा और कुछ नहीं था। कितने पैसों का लेन देन मेरा था? 2.25 लाख रुपए मैंने जो उधार उनसे लिया था कोरोना की वजह से जो चढ़े थे वो मैंने वापस कर दिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। कब से जानते हो उस खातून को? 5-6 साल से जानता हूँ। तुम्हारे जानते मैं बाद में आती हूँ, पहले हम मुदैया की जानिब चलते हैं। जिस खातून के साथ ये सब हुआ वो क्या कहती है और ये शख्स अब किस तरह के इल्जामात लगा रहा है, क्योंकि ये खुद इस वक्त कानून की हिरासत में है तो ये तो कुछ भी कहेगा। आइए मुदैया की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? आपका नाम रजिया है। रजिया बीबी, क्या हुआ था आपके साथ? मेरे साथ ऐसा हुआ कि घर की लड़ाई हो रही देवर के साथ, ना साथ वाला रहता है, तो इसलिए मैंने किसी औरत ने तवीज़ के पास लिया। आपको किसी औरत ने क्या कहा? तवीज़ वाले के पास लेकर गई, किसी बाबे के पास ले किसी गई? बाबे शाह के। अच्छा, क्या कह के ले गई? कि वो ਤੁਹਾਡੇ घर लड़ाई ना होगी। अच्छा, फिर? तो वो पहले तो मेरे को तवीज़ देने के लिए पैसे देता। तसल्ली से, तहम्मुल से, आराम से, सांस फूल गया लगता है आपका, तसल्ली से बताएं, तसल्ली से रहें। पहले तो मेरे को तवीज़ बनाने के लिए पैसे लेता, कितने? जैसे मांगता था वैसे मैं देती। कितने कितने मांगता था? पहली दफ़ा तो मैं कहता मेरे तेरे देवर ने 50,000 रुपया ली दे, तुम लाख दोगे तो फिर मैं तवीज़ करांदा। देवर के किस चीज़ के दिए हुए थे? ये कि घर निकालने के लिए। अच्छा, किसको घर निकालने कि दूसरी बेगम जी की हुई है तो घर ले आए। अच्छा, फिर मैं एक दफ़ा तो गई, तो फिर दूसरी दफ़ा फिर मैं दोबारा गई कि मेरी औरत मेरे सामने बैठी हो ना, दुपट्टे ने गोल करके ना, तो कहता बीबी अपने पेट न लगा, पेट नहीं लगाया तो वैसे झाड़िया, उसे तवीज़ निकले। फिर मैंने यकीन हो गया, मैं कहा चलो तवीज़ करदा फिर मेरा भी घर। आपका सांस तो खड़ा, बैठ जाए, कोई नहीं, बैठ के बात कर लेते हैं। पकड़ लें माइक, आप खुद पकड़ लें, इजी होके बात कर लें। अब बताएं मुझे क्या हुआ था? फिर मैं उसे तवीज़ दिया ना। आपके घर में लड़ाई झगड़ा था अपने ससुराल के साथ? हाँ जी। आपके देवर के साथ आपका झगड़ा था, किस चीज का? बस जगह तो देर लेना, जायदाद का? हाँ जी। थोड़े दिन ही नमन ताजे हुए ने, अलग किते ने। फिर इसलिए पहले तो मेरे को ऐसे पैसे लेता रहा। कितने पैसे लेता रहा? एक दफा लाख रुपया लिया। अच्छा। फिर क्या मेरे मियाँ गड्डियां का काम करते ना, शोरूम पाया है। अच्छा।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਸਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਸਾਰੇ ਇਸੇ ਦਾ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਿਆ ਬਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ੇਵਰ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਲਿਆ। आपके घर की हालत देख के तो नहीं लग रहा कि इतने पैसे होंगे आपके पास। ਬੇਟੀ ਵੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। अच्छा, ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ 16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਮੇਰਾ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਿਕਲੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂਗਾ। 2 ਕਾਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, कार्ड किस चीज़ के? ATM ਕਾਰਡ ਸਨ, ਕੋਈ ਨਕਲੀ ਜਿਹੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕਾਰਡ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਵਾਂਗਾ। अच्छा, फिर ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਜ਼ੇਵਰ ਹੈ। सिर्फ पैसों का ही मसला था या आपको कभी इसने और भी? ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, फिर ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਕੇ ਬਹਾਨੇ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਛੱਤ ਪੇ ਸੀ, ਇਹ ਬਾਜੀ ਥੱਲੇ ਉੱਪਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਓ। अच्छा, ਫਿਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਬੇਟਾ ਟਿਊਸ਼ਨ ਗਿਆ, ਬੱਚੀ ਮੇਰੇ ਮਦਰਸੇ ਗਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਘਰ। ਬਸ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। आपके साथ ਹਾਂਜੀ। कितने पैसे लूटे उसने आप लोगों से? 17-18 ਲੱਖ ਦੀ ਗੱਡੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੇਚੀ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈ ਜ਼ੇਵਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। 1.5 ਲੱਖ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੇ ਛੱਡਿਆ। इस बात की कोई सबूत या गवाही है कि आपके इतने पैसे गए हैं? ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹਦੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਹਦੀ ਗੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। आपको 6 साल में कोई कुछ नहीं मिला यानी? ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। आप एक दफा गई हैं, उसका तवीज नहीं चला, दूसरी दफा गई नहीं चला, तीसरी दफा तवीज नहीं चला, चौथी दफा नहीं चला, साल चलो 1 महीना गुजर गया, 2 गुजर गए, 3 गुजर गए, पहला लाख दिया, दूसरा लाख दिया, तीसरा लाख दिया, आपके काम नहीं हो रहे थे तो आपने 22 लाख रुपए बिलाकर अपनी इज्जत तक दे दी। आपने उसे घर में ही क्यों आने दिया? बस मेरा दिमाग ही ने पागल कर छड़िया सी। दिमाग इंसान का उसी वक्त खत्म मौफ हो जाता है जब इंसान अल्लाह को भूल के ऐसे जाली आमलों के हाथ चढ़ता है, क्योंकि जो कुछ करना उस रब की जात ने करना है। तो जब हम उस रब की जात से मुनहरफ हो जाते हैं, हम उसके किए के ऊपर यकीन नहीं करते हैं, हम अल्लाह ताला से हट के इन इंसानों को समझते हैं कि ये कुछ कर सकते हैं तावीज़ों के जरिए, तो वहीं पर दिमाग तो हमारा मौफ हो जाता है। और इस मौफ होने का नतीजा आपने देखा कि आपने सब कुछ गवा दिया, आज कुछ नहीं है आपके पास। कुछ सबक मिला आपको इस सारी वाक़े से? आप कुरान पाक पढ़ी हुई हैं, तो कुरान पाक से बड़ी किताब और ये उससे बड़ा रास्ता फलाह का क्या है? और बस ਉਹਦੇ ਚਾਸੇ ਚ ਆ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਪੜ੍ਹੀ, ਮੈਂ ਨਮਾਜ਼ 5 ਵਕਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਮਾਫਲਾ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ 5-6 ਭੈਣਾਂ ਵਾਂ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ਾਹ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। आप जैसी ख्वातीन जो लुट जाती हैं उनके लिए क्या कहेंगी आप? ਮੈਂ ਉਸ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਵੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਖਾ ਲਵੋ, ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਹੋ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਓ। कुरान पाक में तो कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप किसी जाली अमल की तरफ जाएं। उसमें तो कुरान पाक में कहा गया है कि फलां सूरत पढ़ लें, फलां आयत पढ़ लें, आपका मसला हल हो जाएगा। आप नमाज पढ़ती हैं, आप कुरान पाक पढ़ी हुई हैं, फिर आप उस जाली अमल की तरफ चली गई सब कुछ भूल भुला के। बस उन्होंने अपने चांसे च लिया एक बार। नाज़रीन, ये खातून जो कुरान पाक भी पढ़ी हुई हैं, नमाज भी 5 वक्त पढ़ती हैं, लेकिन कहती हैं कि दिमाग माउफ हो गया, घरेलू झगड़े से तंग आ गई और एक जाली आमल के झांसे में जा फंसी। सिर्फ फंसी नहीं बल्कि घर का तमाम जेवर पैसा 6 साल उसे खिलाती रहीं और बिल आखिर इज्जत पर धब्बा भी लगवा बैठी। मेरा ख्याल है कि हम अपने हर प्रोग्राम में पहले भी चीख के ये बताने की कोशिश करते हैं कि उस रब की ज़ात या उसकी भेजी हुई पाक किताब या उसके जो अभी तक भेजे गए नबी हैं, जो उनकी अहादीस हैं या जो उन्होंने कहा, उन्होंने किया, उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। आप इन जाली आमलों जो खुद अपना कुछ नहीं बना पाते, अपना कुछ नहीं कर पाते, वो आपके लिए क्या करेंगे? ये बिद्दत है, ये गुनाह है, ये शिरक है जो हम अल्लाह ताला से टकराने की कोशिश करते हैं कि या अल्लाह जो तूने हमारे नसीब में लिख दिया ये नहीं चाहिए, जाली आमल तू तावीज़ दे, हम अल्लाह को नहीं मानते, तू कर जो करना है। ये गलत है और उसका नतीजा निकलता है फिर ये सब जो इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं, कि सब कुछ गंवा के लुटा कर आज इनके हाथ कुछ नहीं आया। वो शख्स जिसने ये सब कुछ किया, वो जाली आमर, वो ढोंगी बाबा, वो पीर फकीर, वो बदनाम करने वाला उन पाक हस्तियों की ज़ात को वो कौन है, आइए दिखाते हैं। नाज़रीन, हमारे साथ आलिम दीन मौजूद हैं, अल्लामा महमूद अहमद चिश्ती साहब। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कुरान मशले राह है, कुरान राह निजात है,
قرآن سے استفادہ حاصل کرنے کی بجائے، اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے، اس پہ عمل کرنے کی بجائے خواتین چل پڑتی ہیں جعلی عاملوں کی جانب؟ کیوں؟ دین میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ دین کو چھوڑ کر ہم کہیں اور چل پڑیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیر الدواء القرآن، بہترین دوا قرآن ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَهُوَ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ، قرآن شفا ہے۔ مسئلہ کوئی بھی ہو، مشکل کوئی بھی ہو، قرآن میں اس کا حل موجود ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے معاشرے کا یہ المیہ ہے کہ ہم نے قرآن کے لفظوں کو دیکھا ہے، قرآن سے ملنے والی ہدایت کو نہیں دیکھا۔ ہم نے قرآن کی آیتوں کو تو دیکھا ہے لیکن ان آیتوں سے ملنے والے فیض کو نہیں دیکھا۔ ہم نے قرآن کو کتاب سمجھا ہے، کتاب اللہ نہیں سمجھا۔ ہم نے قرآن کو جو ہے وہ جب بیٹی رخصت ہوتی ہے تو اس کے پیچھے جو ہے وہ سر کے اوپر لٹکانے کے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن ہم نے قرآن کو نہ تو ہدایت سمجھا ہے، نہ رحمت سمجھا ہے، نہ برکت سمجھا ہے، نہ عطا سمجھا ہے، نہ نسخہ کیمیا سمجھا ہے۔ تو علامہ صاحب، ہدایت لینے کی بجائے خواتین جعلی عاملوں کی طرف کیوں رخ کر لیتی ہیں؟ دیکھیں میری بہن، بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہونا چھوڑ دیتے ہیں، اس کے فیصلوں کو نہیں مانتے، تو پھر ہم ایسے راستے اختیار کرتے ہیں کہ جہاں سے ہم اپنی مطلب کے فیصلے چاہتے ہیں۔ اس لیے ہم جعلی عاملوں کے پاس جاتے ہیں اور ان لوگوں کو اپنا رہبر و رہنما سمجھتے ہیں جنہیں نہ تو قرآن کا پتہ ہے، نہ ہدایت کا پتہ ہے، نماز ان کو نہیں آتی، تیسرا کلمہ ان کو نہیں آتا، اسلام کی جو سیاق و سباق کو وہ جانتے نہیں ہیں، اور وہ ہمارے رہبر بھی ہیں، وہ ہمارے مشکل کشا بنے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں یہ بھی نہیں پتا۔ بلکہ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ حرم شریف کے اندر داخل ہوتے ہیں، کعبہ کو دیکھ کر فرماتے ہیں اللہ اکبر، اے بیت اللہ تو کتنا معزز ہے، کتنا زیادہ قابل احترام ہے، تیری خوشبو کتنی عمدہ ہے، جس طرح تو قابل احترام ہے ایسے ہی اللہ نے مومن کو قابل احترام بنایا ہے، اور اللہ نے حرام قرار دیا ہے مومن کی مال، جان اور عزت پر حملہ کرنے کو۔ ایسے عمل وہ ہوتے ہیں جو دوسروں کو ان کے مفادات دکھا کر جادو کے نام پر ان کی عصمتوں سے کھیلتے ہیں، ان کے مال کو لوٹتے ہیں، ان کی عزت کو لوٹتے ہیں، اور کیا اس سے بڑی بے ہدایتی کیا ہوگی کہ جو ایسے لوگ ہیں ہمیں وہ اپنے رہنما لگتے ہیں، ہمیں وہ اپنے جو ہیں وہ خیر خواہ لگتے ہیں۔ کیا خوبصورت کسی نے بات کہی تھی کہ لباس خضر میں یہاں سینکڑوں راہزن بھی پھرتے ہیں، اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر۔ کہ جو یہ سمجھتی ہیں کہ یہ پیر جو باب حاجت روا ہیں تو وہ قرآن کا دامن پکڑ لیں۔ اگر کسی کے گھر میں رزق کی تنگی ہے تو وہ نماز کے ساتھ جو ہے وہ سورہ مزمل کا آخری رکوع پڑھے۔ اللہ کے نبی نے اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ جو اللہ پر توکل اختیار کرتا ہے اللہ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہے، بالخصوص ایسے لوگوں کے پاس اولاد والے جاتے ہیں کہ جی ہمارے اولاد نہیں ہے، تو وہ ایسا کرے کہ قرآن مجید برہان رشید کی آیہ مبارکہ رب حب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح فرزند عطا فرما، یہ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، کہ اللہ مجھے وارث عطا فرما۔ یہ قرآن کی آیتیں ہیں، یہ اولاد کے لیے بھی ہیں، یہ ہدایت کے لیے بھی ہیں۔ کسی کے گھر میں لڑائی جھگڑا ہے وہ سلام قولا من رب الرحیم پڑھیں تاکہ ان کے گھر کے اندر سلامتی نازل ہو۔ کسی کے ہاں جو ہے وہ اولاد صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا اسم یا متین پڑھیں تاکہ اللہ انہیں بیٹا عطا فرمائے۔ اللہ کے اسماء قرآن کی آیتوں کے اندر جو فیض ہے نہ وہ کسی پیر کے پاس ہے، نہ وہ کسی جعلی عامل کے پاس ہے، نہ وہ کسی پیسے لینے والے کے پاس ہے، نہ ہی وہ کسی شوبدہ باز کے پاس ہے۔ کائنات کے اندر صرف ایک نسخہ کیمیا ہے، وہ قرآن مجید برہان رشید فرقان حمید ہے۔ آئیں ہم وعدہ کریں کہ آج سے ہم قرآن کا دامن پکڑیں گے اور کسی ایسے جعلی عامل کے پاس نہیں جائیں گے، نہ ہی اپنی عزتوں پر کوئی سوال اٹھنے دیں گے۔ کیا بات ہے، یہ جعلی عامل جو لوگوں کو ورغلاتے ہیں، ہوچی کنڈے اپناتے ہیں، یقیناً دائرہ اسلام سے تو یہ بھی خارج ہے نا، کیونکہ یہ شرک کرتے ہیں کہ جو رب نے نہیں تمہارے لیے کیا میں کر سکتا ہوں۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اے ابو ہریرہ 7 ہلاکت خیز چیزوں سے بچو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی ہیں؟ فرمایا پہلی چیز ہے شرک،
اور دوسرا ہے جادو. جادو جو ہے وہ شرک کی ہی ایک قسم ہے. اس میں انسان شیاطین کو اپنا حاجت روا سمجھتا ہے اور شیاطین ہی جادو کرنے والے جعلی عامل کے رہنما ہوتے ہیں. جیسا کہ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ شیطان اپنے ولیوں پر وحی نازل کرتے ہیں, تو یہ شیطان کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. اسی طرح ایک اور بھی حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ ایسے اعراف کرنے والے شخص جو کسی کے لیے جو ہے فال نکالتا ہے, اس کے پاس جانے والا شخص جو ہے اس کی 40 دن تک نماز قبول نہیں. اور جو فال نکال رہا ہے اس کے لیے کیا احکامات ہیں؟ اس کے لیے بھی یہی احکامات ہیں کہ ایک تو احادیث مبارکہ ایسی بھی ملتی ہے, فرمایا کہ اس کا سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیا جائے. ایسی بھی اسلام کے اندر شدت ہے کہ جادو اور شرک کرنے والوں کے لیے اسلام کے اندر جو ہے وہ کوئی رعایت نہیں ہے. لیکن ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم جادو کرنے والوں کو جو ہے وہ ولی سمجھتے ہیں, حالانکہ ولایت اور چیز ہے, ہدایت اور چیز ہے, اور جو ہے وہ معجزہ اور چیز ہے, کرامت اور چیز ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ کرامتیں کرتے ہیں, یہ کرامتیں نہیں کرتے, یہ شعبدے کرتے ہیں, یہ شعبدہ بازی کرتے ہیں. بالکل بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ کرامت نہیں کرتے, یہ شعبدہ بازی کرتے ہیں. اور جب ہم اپنے نصیب سے ناشکری کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں فلاں خوش نصیب ہے, ہم خوش نصیب نہیں, اسی لیے عامل کے پاس جاتے ہیں. تو خوش نصیبی کس چیز کا نام ہے؟ کسی بینک بیلنس کا یا دنیاوی مرتبے رتبے کا نام نہیں. خوش نصیب اللہ کے دیے پر خوش ہونا, اپنے نصیب پر راضی ہونے کا نام ہے. جس دن یہ بات سمجھ آ گئی, اس دن یہ خواتین نہ تو ایسے لوگوں سے لٹیں گی, نہ اپنی عصمت لٹائیں گی, نہ ہی دنیاوی طور پر اس طرح سے پھر پشیماں پھیریں گی. خدارا ہم اپنے پروگرامز میں بار بار کہتے ہیں کہ یہ جعلی عامل, یہ لوگ سوائے دھندا کرنے کے اور کچھ نہیں کرتے, گمراہ کرتے ہیں. اور ایسے میں ہماری سادہ لوگ, مائیں بہنیں بیٹیاں, یہاں تک کہ ہمارے بھائی بھی ان سے مالی طور پر بھی لٹتے ہیں اور اپنی گھروں کی عزتیں بھی لٹا دیتے ہیں. دین کیا کہتا ہے آپ نے ڈیٹیل سے سنا. 6 سال سے کس طرح ملاقات ہوئی تھی؟ یہ عورتیں جو آتی ہیں کام لینے کے لیے, جو لیڈیز بوتیک وغیرہ ایسے, بس لیڈیز بوتیک کا یا تعویذ دھاگے نہیں, کا؟ میرا لیڈیز بوتیک کا کام اس تھا. کی آڑ میں تعویذ دھاگا بھی کرتے تھے؟ جی نہیں میڈم جی, میں ان پڑھ انسان ہوں, میں قرآن زیادہ تر جعلی عامل ان پڑھ ہی ہیں, پی ایچ ڈی کوئی بھی نہیں ہے بیچ میں سے. کچھ بھی نہیں ایسا کیا میرے پاس. دیکھیں میں پڑھا لکھا نہیں ہوں تو میں طویل کیسے لکھ سکتا ہوں؟ جتنے عامل آج تک ہم نے دیکھے ہیں وہ ان پڑھ ہی ہیں, انہیں تو الف سے بے کا نہیں پتا. دھندا ہی تم لوگوں کا یہ ہے جو ایف آئی آر کے ساتھ اپلیکیشن کے ساتھ تعویذ اٹیچ کیے ہیں, یا خاتون میں نے کوئی اس کے پاس جو کچھ ثبوت کے طور پر ہے وہ سب جھوٹ ہے. میں نے کوئی تویز نہیں ان کو دیا, مجھے لکھنے کی جانچ نہیں ہے میڈم جی. تو لکھوا لیتے اللہ ہو. جانتا ہے میں نے کچھ نہیں ایسا کیا. میں لکھ پڑھ ہی نہیں سکتا. میں کیسے آپ کو کہہ سکتا ہوں میں لکھ پڑھ سکتا ہوں؟ میں لکھ پڑھ نہیں سکتا. جب انسان قرآن ہی نہیں پڑھا, اس نے بیچارے نے کیا تویز لکھنے ہیں؟ آپ چاہے جو مرضی لگے, میں تو وہ بکت ہوگا. یہی تو تم لوگوں کی چال بازی ہے نا, کہ قرآن کا پتہ نہیں, دین کا پتہ نہیں, اللہ کا پتہ نہیں, تم لوگ چل پڑتے ہو تعویذ دھاگے دینے. 6 سال سے تم اس کو جانتے ہو. اس خاتون نے بھی یہی بتایا کہ 6 سال سے تم اس کو جانتے ہو. لیکن میرا ان کے ساتھ اللہ کے متعلق بھی بتایا جو تمہارے پاس لے کر آئی. اس کے بعد تم نے اس سے کس طرح کتنے پیسے کہاں پہ لیے, کیا کچھ کیا, سب اس نے ایک ایک چیز بتائی. اور جو تعویذ اپلیکیشن کے ساتھ اس نے لگائے, جو تمہارا لین دین کا تنازع تھا, جو سارے معاملات تھے, جس طرح تم ان کے گھر گئے, اس کے بچے بھی تمہیں جانتے ہیں, محلے والے بھی جانتے ہیں. ان کے گھر میں نہیں دیکھا میڈم جی, میں نے ان کا گھر نہیں دیکھا. یہ سب جھوٹ ہے. میں ان کا گھر نہیں دیکھا, میں نے دیکھا ہی نہیں. ان کا گھر ہے کدھر مجھے نہیں پتا. یہ بات یہ وہ صرف ہمارے پاس آتے تھے, میں نہیں جاتا, کبھی کبھی گیا نہیں ہوں. وہ کس لیے آتی تھی؟ صرف کام کے لیے آتے تھے میرے پاس. ایسی کوئی بات نہیں. میرے وہ فیملی تعلق تھے ایسے. فیملی تعلق کا مطلب پتہ ہے فیملی کیا ہوتی ہے؟ جی ہوتا ہے, میری بہن بنی ہوئی تھی وہ. اچھا, ایسی کوئی بات نہیں ہے. بہن کے ساتھ جو کچھ کیا وہ پھر میڈیکل میں آ گیا. یہ ایسی نہیں بات کوئی بھی میڈم جی. میں نے کوئی زیادتی نہیں کی, میں نے کوئی میڈیکل نہیں. کوئی بھی ملزم نہیں مانتا یوں کھڑے ہو کے. دیکھیں میڈم جی, آپ جتنا بھی آپ کہہ سکتے ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں تو اللہ سے دعا ہی کر سکتا ہوں اپنے لیے, اور اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. صرف اللہ سے دعا کر سکتا ہوں. مت کرو میڈم, یہ صرف کہہ رہا ہوں, میرے چھوٹے چھوٹے میرے 3 بچے ہیں. اور اس کے ساتھ نہیں رہتا, خدا کی قسم, ان کی آپسی چپلش ہے. بچی اس کی جوان ہے, مدرسے میں ہوتی ہے, اور گھر میں کہتی ہے لوٹ لو. نہیں ایسی کوئی بات نہیں میڈم جی. اتنا کہاں ان کے پاس پیسہ آ گیا جو مجھے بچہ اس کا سعودیہ سے جو کما کے بھیجتا ہے, وہ تو اب گئے, انہوں نے قرضہ. میڈم جی وہ تو اب گیا, اس بیچارے کو کیا پتا. میں نے یہ کسی پر الزام نہیں لگا رہا, اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے بیچارے کو میری بات سننے کا. وہ تو ابھی گیا, انہوں نے مجھ سے بھی اس کو لحاظ میں
पैसे मांगे थे कि मेरे बेटे ने तुम जाना अपने था। इलाके में जो पीर मशहूर हो वो भी झूठ बोल दो। नहीं, अल्लाह जानता है, ऐसी कोई मैडम बात नहीं है। मैं तो खुदा जानता हूँ, ये तो सिर्फ उस अल्लाह की ज़ात पे छोड़ा है। ये अल्लाह जो की होगा ना, लाठी है जो तुम्हें पड़ गई है। मेरे अल्लाह की लाठी मुझे मार दे बस, ये मेरी मैं मर जाना चाहता हूँ। नाज़रीन, उस मुदैया ने जो कुछ कहा, जैसे वो दुहाइयां देती रही अपने लुट जाने की, अपनी बर्बादी की, उसने क्या क्या कहा और जितने इल्जामात अब उसने भी लगाए और उसने वो दुहाइयां दी, वो सब मैं से एक करके पूछूंगी। लेकिन इससे पहले कि पुलिस ने क्या इंटरोगेट किया, ये शख्स जो इस वक्त ड्रामेबाजी कर रहा है, क्या सच्चाई है क्या झूठ है, हम जानते हैं। मुझे साथ साथ अभी तक क्या इन्वेस्टिगेट किया गया सारा मामला, ये तो बड़े ड्रामे कर रहा है। मैडम ये ऐसा है कि जो हमने मेडिकल करवाया ना उस औरत का, जब वो PFS से उसके ना जो पार्सल भेजे गए हैं डॉक्टर के सीलशुदा जो होती हैं, जब वो रिपोर्ट आएगी तो फिर असल हक़ाइक़ सामने आएंगे। उससे पहले हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। जो अभी तक की इन्वेस्टिगेशन है वो क्या कहती है, ये जाली आमिल था, ये वहाँ पर ये अभी किया। तक की जो इन्वेस्टिगेशन है ये जाली अमल है। ये काफ़ी अरसा से उससे पैसे लेके उससे को ब्लैकमेल करता रहा है। अच्छा, तो ब्लैकमेलिंग में सर ये उसके साथ कितने पैसे लिए हैं इसने अब तक? वो तो मुदैया तो कह रही 22 लाख रुपए लिए हैं। तो ये कुछ कहता ये वापस 3 लाख रुपए इसने वापस भी दे दिया उससे। तो उसके बाद मेरे ऊपर पर्चा हो गया है। तो ये तावीज़ वगैरह इसका मतलब देता था पहले? अमल वगैरह करता है ये, उनको लिए एक अमल करके तो लोग औरतों को ये वर्गलाता फसलाता है। तो उसके वर्गलाने में वो भी आ गई, मुदैया भी आ गई है। जो बात अभी तक सामने आई है कि जाली आमिल ये है और ये काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ ख्वातीन को वर्गला बहला फसला कर ना सिर्फ उनको माली तौर पर लूटता है बल्कि उनकी इज्जतें भी बर्बाद कर देता है। वो रब बड़ा बेनियाज़ है, इंसान से गलती हो जाए तो शायद वो माफ़ कर देता है, लेकिन इंसान जब वो गलती वो गुनाह बार बार करता है तो अल्लाह ताला पकड़ उसकी सख्त कर देता है। शायद ये शख्स जाली आमिल भी अब अपनी उस पकड़ में आ चुका है जो कुछ इसने अभी तक किया। न जाने कितनी ख्वातीन डर के सहम के इसके झांसे में आई, उसके बाद उन्होंने कितना इसको लुटाया और उनकी बर्बादी कहाँ कहाँ तक हुई, ये कितने लोगों का जिम्मेदार है। आवाज़ तो सिर्फ अभी एक ने बुलंद की है। क्यों भाई? वो खातून कहती है कि 6 साल पहले तुम्हें एक औरत ने एक औरत ने उस औरत को तुम तक पहुंचाया, तुमने उनके घर की जो लड़ाई झगड़ा था जायदाद का उसका तावीज़ दिया, उसके बाद तुमने उसको तावीज़ की मद में कुछ पैसे लिए और फिर तुम उनसे पैसे कुछ ये कह कर लेते रहे कि मेरा आगे पीछे कोई नहीं, मैं यतीम हूँ, मेरी कोई आल औलाद कोई नहीं, मेरा 16 करोड़ रुपया बैंक में है, आधा किलो मेरा जेवर है जो गाड़ी में पड़ा है और गाड़ी थाने में पकड़ी गई है, वो सब मैंने आपको दे जाना है। 2 ATM कार्ड भी तुमने उस औरत को दिखाए, बल्कि दिए, और कहा कि तीसरा बैंक से आ रहा है, उस अकाउंट में पैसे हैं, वो सब मैं आपको दे जाऊंगा, लिहाजा कुछ पैसे मुझे इमदाद के तौर पे दे दें। उस औरत ने ना सिर्फ अपने पैसे, सुन लो मेरी बात, उस औरत ने ना सिर्फ अपने पैसे बल्कि अपनी बहन और माँ से भी 5 और 2 लाख की रकम लेकर तुम्हें दी और तुमने वो भी हड़प कर ली। ऐसी कोई बात नहीं मैडम जी, मैंने कोई पैसे किसी से फजूल ना लिए, ना मैंने किसी को ऐसा किया है। नहीं, कोई नहीं, मेरी बात सुने, मैंने सिर्फ उससे पैसे लिए हैं उधार, जो मैंने माना है कोरोना की वजह से, हालातों की वजह से मैंने उनसे उधार पैसे लिए थे, लेकिन वो मैंने दे दिए थे। इसके अलावा मेरे ऊपर जितने भी इल्जाम लगाए जा रहे हैं सब अल्लाह पाक, अल्लाह, मैं ये नहीं कहता अल्लाह सच, जो तुम्हारे साथ है ये यूनिफॉर्म, मैं कह रहा हूँ अल्लाह, तुम सैयद बन के मैं जाते हो वहाँ पे। सैयद तौबा अस्तगफिरुल्लाह कर पढ़ता हूँ, कहाँ करना था। इनोसेंट है ये, इनोसेंट ये झूठा इनोसेंट है, ये इनोसेंट नहीं है, ये इनोसेंट नहीं बात नहीं, इनोसेंट नहीं है। ये बात तफ्तीश आपको बता देंगे कि असल हक़ाइक़ क्या है। और तुम जिस कदर भी ड्रामे कर रहे हो ना, ये तुम्हारे ये ड्रामे पुलिस और कानून के आगे नहीं चल रहे। कब से तावीज़ धागा कह रहे थे? मैडम जी मैं तवीज़ धागा, मैं कह मैं पढ़िया लिखा नहीं है, मैं कितों ले आऊंगा तवीज़? कहीं से लिख लेते होगे, लिखवा लेते होगे। उस औरत को कब से तावीज़ दे रहे थे? मैडम जी मैंने कहीं नहीं उसको तवीज़ नहीं दिया। फिर तुम्हारी सुई वही अड़ी हुई है। मुझे क्या पता उसने तवीज़ कहाँ से लिया है, मुझे नहीं पता तवीज़। तुम्हारे पास तावीज़ लेनी तो आती थी वो अपने देवर के लिए। मेरे लिए सिर्फ वो लेडीज बुटीक का काम बनाते थे। मैंने मैडम जी ऐसा कुछ नहीं किया जो मैं तवीज़ धागों को मैं नहीं जानता। तुम वहाँ गए, तुमने वहाँ जाके जो कुछ किया, उससे पहले 6 साल में तुम्हारे पास कैसी आई, किस औरत के जरिए आई, कब कितने पैसे दिए, उसके बाद तुमने कितने ATM कार्ड के ड्रामे किए, उनको 16 करोड़ रुपए का झांसा दिया, गाड़ी में थाने में खड़ी थी आधा किलो जेवर के साथ, वो सब बातें तुमने उसको वर्गलाया। आप ये बताएं मुझे कि अगर मेरे पास 16 लगा रही है। जी ठीक हो गया, मैं मान लेता हूँ। मुझे ये बताएं, मुझे ये बताएं अगर मेरे पास 16 करोड़ होता या मेरे पास इतना जेवर होता ये है या तो उसको सोचना ATM, चाहिए था ना,
तुम्हें मेरी कर्ज बात देने से सुन। पहले? अगर मेरे पास सोना होता या करोना 16 करोड़ रुपया अगर होता तो मैंने यहाँ होना था। तो भाई ये तुमने मैंने झांसा किधर- उसको दिया है ना। नहीं मैडम जी, मेरी इतनी औकात कहाँ से आ गई? मैडम जी जेवर किधर से लाऊंगा मैं, मुझे बताएं ना। मेरे ये तुम्हें बता के तुमने उसको किस तरह झूठ बोले? मैंने कोई झूठ नहीं बोला, मैंने सच है। कोरोना की वजह से पैसे उनसे उधार लिए थे, वो मैंने अदा कर दिए। मेरे मैडम जी बड़ी तेज हो गया, नहीं मैं निकल जाऊंगा। ऐसा से मैं उसको जानता हूँ और मैंने उनसे 2.25 लाख रुपया लिया था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शफकत है। लोग कहते हैं तुम काशी पीर के नाम से नहीं, मशहूर हो। मैं चलो आगे आ शफकत जाओ। हूँ। तुम्हारे पास एक औरत आती है, बहन बन के ही आती है, वो कहती है जी मेरे खान के साथ घरेलू नाचाकी है, तुम उसे क्या मशवरा दोगे, क्या करे? क्या मशवरा दूंगा? जब मैं क्या मशवरा दे सकता हूँ उसको, जब वो खुद उसका गलत है, मैं तो क्या कर सकता हूँ? क्या मतलब? मैं गलत मशवरा क्या दे सकता हूँ उसको? नहीं, सही मशवरा क्या दोगे? क्या दूंगा? मतलब क्या क्या कोई तौबा टाइप का दोगे कि अल्लाह से मैं मांगने उसको का क्या दोगे? मशवरा कोई मेरे वजीफा मेरे पास बताओगे? वो क्यों पूछेगी? मुझे पहले ये चलो बताएं कोई क्यों बहन भाई पूछेगी? पूछ ही लेता है, मुझे क्यों पूछेगी? उधार क्यों लिया था उससे? वो तो किसी मैंने तल्लक के तहत लिया था, वो तो तल्लक के तहत क्यों वो भी शेयर कर लेता है? वो तो मेरे साथ कुछ ऐसी बात करें तो मुझे पता होगी ना, चलो अगर करेंगे। कुछ करे तो मुझे क्या करेगा? मैं क्या बताऊंगा? मेरा सिर्फ इतना मुझे पता है कि मैं कोरोना की वजह से फंसा हूँ और इसके अलावा कुछ पता नहीं पकड़ा जा रहा था। पकड़े जाने की बात नहीं है, मैं उधार की वजह से फंसा हूँ, ये कोरोना की वजह से फंसा कोरोना की हूँ। वजह से पकड़े गए हो। जी मैं अल्लाह माफी दे, मैंने उधार जो लिया था उसकी वजह से मेरे पकड़े पास गए हो? नहीं, पकड़ा नहीं गया, मैं खुद आया था। मेरा कोई घर ऐसी चल के गए थे? मैं तो उनको उस जानता दिन क्या नहीं करने है। गए थे उसके घर? मैं तो उसका घर देखा नहीं है मैडम जी, मैंने उसका घर नहीं देखा। लोग झूठ बोल रहे हैं। वल्लाह इस चीज का मुझे नहीं पता लोग क्या कहते हैं, लेकिन मैं उसका घर नहीं, मैंने नहीं देखा। सारी जुबानें खलक झूठी है और एक तुम नहीं, जो हो ना खुदा सच गवाह बोल है इस रहे हो। बात का। मैडम जी आप क्यों बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं? जब मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया ना, कितने पैसे लिए हुए थे? मैंने उनसे तकरीबन 2.25 लाख लिया था। गाड़ी के पैसे कितने लिए थे किस गाड़ी के? जो बेच के उन्होंने तुम्हें खिलाई? खुदा की कसम मैंने कौन सी कोई गाड़ी थी गाड़ी उनके पास? मुझे क्या पता उनके अब फैमिली पास। टाइम था तो पता तो होगा ओ ना। मैडम जी मेरे पास सिर्फ वो माल बनवाने के अलावा आते थे, ऐसी कोई बात नहीं है। फैमिली टर्म्स कैसे बने? फैमिली के मुराद ये है कि वो मेरे पास आते थे काम के लिए, फैमिली इसके टर्म्स होते अलावा हैं कि उसके भाई से ताल्लुक हो, उसके वालिद से ताल्लुक हो, तुम्हारी वालदा का उसकी वालदा से ताल्लुक हो, तुम्हारी बीवी का उनके घर में आना जाना हो, ये फैमिली टर्म्स होते जी। हैं। बच्चों की आपस में दोस्ती हो, ये कौन सा फैमिली टर्म है जिसमें कोई किसी को नहीं जानता लेकिन तुम जानते हो सबको? किसको जानता हूँ मैं? तुम उस औरत को जानते हो? जी जानता उसके हूँ। खामद को मिले? जी नहीं मैं नहीं जानता। 2.5 लाख तुम्हें ऐसे ही दे दिया उसने, तुम उसके खामद को भी नहीं जानते? जानते बात नहीं है, मतलब मैंने कर्जा मतलब एक जैसे वो हमारे पास आते थे काम के लिए, जब तुम अल्लाह उसके खामद को नहीं मिले हुए थे तो कोई औरत तुम्हें 2.5 लाख कैसे दे देगी? उधार दिया था ना मुझे उन्होंने। किस एतबार पे देगी? जी काम वो तुम्हारे पास करती थी और तुम्हें वो कर्जा दे रही थी। नहीं मैंने तो तुम अपनी उसके पास मैंने काम उनसे करते मदद मांगी थी ना, मैंने जो कर्ज मांगा था वो मैंने दे दिया था उनसे। काम के सिलसिले में मेरी उनसे बात हुई और कोई बात नहीं हुई। क्या सबूत था कि तुमने कर्ज लिया? कोई स्टाम्प वगैरह नहीं होगा, कोई चीज नहीं थी। कोई गवाह होगा? नहीं कोई चीज नहीं थी। तो इसका अल्लाह मतलब वो पे सच बोल रही है फिर? नहीं, अल्लाह पे मैंने इतबार करके उनसे लिया था, अल्लाह से वादा करके मैंने दे दिए थे, इसके अलावा शायद ये कुछ अल्लाह की नहीं। पकड़ में ही खड़े हो। जी हाँ, मेरे साथ जो अल्लाह करेगा वो मुझे कबूल हाँ है। तो अल्लाह किसी का गलत तो नहीं करता। जी अपन ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तुम कहते हो कि तुम जाली आमिल नहीं हो, कुछ नहीं हो फैमिली टाइम का, तुम कितने सच्चे हो ये बात भी सामने निकाल लेते हैं। क्यों मुश्ताक से जब इसे गिरफ्तार किया था उस वक्त किस हालत में था ये उस वक्त घर बैठा हुआ था, ऐसे ही लग रहा था जैसे इसने कोई पीरखाना कमरा में ना सजाया हुआ है, जैसे ये आस्ताना वगैरह बना हुआ था, अगरबत्तियां लगी हुई थी। वहाँ से इसको गिरफ्तार किया गया। सोचने वाली बात यही है, कहता मैंने ऐसा नहीं किया, ये 2.25 लाख रुपए उसने उधार लिए और 3 लाख रुपए क्यों दे रहा है, क्या प्रॉब्लम थी? इसका मतलब ये हुआ ये उससे बहुत ज्यादा पैसे ले चुका है, तो अब उसको जो वापसी है ना वो इसको किसी ने समझा दिया, आपका लिखत पढ़ तो है वो नहीं, आपकी साइन नहीं है, आपने चेक नहीं दिया तो आप मुकर जाओ, तो पुलिस कुछ भी नहीं कर सकेगी। लेकिन इंशाल्लाह जो इसने ये जना किया है, आन तफ्तीश मेरिट ये हमारी जुडिशरी फैसले करती हैं और बहुत ज़बरदस्त फैसले करती है हमारी जुडिशरी। हमारी जो कुछ इसने किया उसकी सजा तो इसे मिलेगी। उसकी सजा 100% इसको मिलेगी। और कहीं पे भी इसको कानून में जो है वो नरमी नहीं मिली। कुछ याद आया अभी भी? जी ज़रूर, मुझे सजाए मौत होनी चाहिए। अगर मैं इस बात को मानता हूँ कि अगर मैं बेगुनाह हूँ या सजागार हूँ, इसका अल्लाह फैसला करेगा, मुझे फाइल ला दो अगर मैं गुनाहगार हूँ तो। इसकी सुई अभी भी वहीं पड़ी हुई है। नाज़रीन, पुलिस ने अभी तक जो कुछ इन्वेस्टिगेशन अपनी मुकम्मल की जहाँ तक, और जितना इंटेरोगेट इस शख्स को किया, ये एक जाली आमिल
लोगों की बहनों, बेटियों, बीवियों को वर्गला कर, उनको फुसला कर अपने आस्थाने तक फिर लेके आता, फिर उन्हें ब्लैकमेल करता, उनसे पैसे तो लूटता ही लूटता लेकिन उनकी इज्जतें भी बर्बाद करता। ये शख्स ना ये आलिम, ना ये कोई पीर, ना ही ये कोई सैयद ज़ात, ना ही इसका कोई प्रॉपर पीछे से कोई शजरा वगैरह, लेकिन ना ही ये कुरान पाक की तालीम जानता है, लेकिन इसने लोगों के घरों को सुरंग लगा रखी है। सिर्फ तावीज़ देने के नाम पर इसने सादा लोग औरतों को लूटने का जरिया बना रखा है। एक खातून जो अपने घर के मसले में फंसी हुई इस तक पहुंचती है और ये उससे थोड़ा करके, जो उसका बेटा बाहर से उससे थोड़ा कमा के भेज रहा होता है, ये हर महीने उससे लेके 6 साल में इसने 22 लाख रुपए का ना सिर्फ उन्हें माली नुकसान पहुंचाया, बल्कि इसने उस आखिर में उस औरत की, जब उसने पैसों का तकाजा किया तो इसने उसकी इज्जत भी बर्बाद कर दी। यह पुलिस की गिरफ्त में है। मैं अपने प्रोग्राम में आप लोगों को यही कहूंगी कि खुदारा ऐसे लोगों से बचिए। हम बारहा प्रोग्राम्स करते हैं, हम आप लोगों को अवेयरनेस देते हैं, सोशल मीडिया के जरिए देते हैं, लेकिन फिर हमारे इस वतन की माएं, बहनें, बेटियां ऐसे लोगों के हाथों में लुट जाती हैं। खुदारा इनसे बचे। आज के इस मैसेज के साथ मुझे नीला ज़का को इजाज़त दीजिए। अगले एपिसोड में किसी नए मैसेज, किसी नए सबक, किसी नई सीख के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।